हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। मार्केट में गिरावट हो रहा है। निफ्टी ऑलमोस्ट अपने लेवल पे इंटैक्ट है, डोजी कैंडल का फॉर्मेशन किया है। बट ऑलमोस्ट अगर बात करेंगे जितने भी रिटेलर हैं उनका पोर्टफोलियो जो है आपको काफ़ी ज़्यादा डाउन हो रहा है। इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें तो मेरा खुद का पोर्टफोलियो जो है वो तकरीबन 2% नीचे आज क्लोज हुआ है। और इसी तरह के आपको काफ़ी सारे लोगों के इंक्वायरी मिल जाएंगे जहां पे कि लगातार स्टॉक में गिरावट हो रहा है, उनको क्या करना है। तो चलिए इसके ऊपर हम लोग डिटेल में बात करते हैं जिससे आपको भी आइडिया लगेगा जो आपको अभी क्या करना चाहिए। सबसे पहले आज एक मैंने ट्वीट किया था और यहाँ पे मैंने एक बात आपको बताया था। जो क्लियरली हम लोग जब भी ट्रेन या फ्लाइट या बस या किसी भी चीज़ से चलते हैं तो हम लोगों को पता होता है एग्जैक्टली हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पे हम लोगों को उतरना है। हम लोगों को अपना डेस्टिनेशन पता होता है। ठीक इसी तरह स्टॉक मार्केट में भी अगर आप किसी भी स्टॉक में राइड कर रहे हैं, किसी भी स्टॉक में एंट्री ले रहे हैं, तो आपको आपका एग्जिट पॉइंट पता होना चाहिए। अगर आपके रिवर्स गया, सपोज आप जैसा प्लान कर रहे हैं वैसा अगर पोजीशन नहीं बनता है या मार्केट आपको व्यू को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो फिर नीचे की साइड में स्टॉप लॉस होता है। और अगर मार्केट आपके व्यू को सपोर्ट कर रहा है तो ऊपर की साइड में टारगेट होता है और टारगेट के बाद फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है। लेकिन एटलीस्ट आपको अपना एसएल और आपको अपना टारगेट, मिनिमम एसएल तो आपको पता होना चाहिए। टारगेट को आप मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एसएल, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए जो एडवर्स कंडीशन में अगर आपके अगेंस्ट कुछ होता है तो फिर आप क्या करने वाले हैं। बहुत से लोगों को यही नहीं पता होता और काफ़ी लोगों का यही मैसेज आता है जो हमने फलना स्टॉक ले लिया है, XYZ प्राइस पे लिया है, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो अगर इस टाइप से आप कर रहे हैं जहाँ पे कि आपको पता ही नहीं है जो आप एग्जैक्टली करना क्या चाह रहे हैं, तो फिर जो है अल्टीमेटली आप लॉस करेंगे। देखिए ऐसा नहीं होता है, जो जिन्होंने भी प्लान किया है या हम लोग भी प्लान करते हैं तो हम लोगों को लॉस नहीं होता है। आज भी मैंने आपको बताया जो मेरा भी पोर्टफोलियो 2% नीचे गया, लेकिन मुझे पता है जो कौन से स्टॉक में किस पॉइंट पे मुझे एग्जिट करना है। तो मैं यहाँ पे शांति से बैठा हूँ। अगर मेरा एसएल हिट होगा, इनफैक्ट अगर इसी तरह से मार्केट गिरते रहा तो विद इन 1 वीक जो है 2-3 स्टॉक में एसएल जरूर डेफिनेटली हिट होगा। तो हिट होगा तो मैं वहां से अपने लॉस को बुक करके निकल जाऊंगा, फिर आगे वापस अपॉर्चुनिटी मिलेगा, वापस से एंट्री लूंगा। तो ये चीज आपको क्लियरली पता होना चाहिए और इस चीज के ऊपर आपको प्रैक्टिस होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा आपका लॉस होगा। तो आपको पता होना चाहिए जो आप किस वजह से लॉस कर रहे हैं। जरूरी नहीं है जो आप सही तरीके से गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा, तभी भी डेंट लगेगा, तभी भी एक्सीडेंट होगा, लेकिन चांसेस कम रहता है। क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाता है या मार्केट में तेजी आता है तो हो सकता है जो आपका एसएल बच जाए और आपका टारगेट भी मिल जाए। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी के ऊपर। निफ्टी में क्या हो रहा है। निफ्टी अभी भी जो है ऑलमोस्ट अपर लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है। मामूली गिरावट देखने को मिल रहा है। जितना गिरावट स्मॉल कैप और मिड कैप में दिख रहा है उतना निफ्टी में नहीं दिख रहा है। उसके पीछे का वजह देखिए। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे 2023 के लो, यानी कि 2023 में जो है मार्च मंथ में लो लगाया था निफ्टी ने 16,828 का। करंटली निफ्टी जो हाई लगाया है अगेन मार्च 2024 में जो हाई लगाया है 2526 का। तो तकरीबन अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 9000 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। 8700 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली जो है वो आपको सॉरी 7000 पॉइंट जो है ऊपर ट्रेड कर रहा है। 16,828 से 22,500। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट अगर बात करेंगे तो 6000 पॉइंट जो है ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट 30% ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर यहीं पे हम लोग बात करेंगे निफ्टी स्मॉल कैप के, तो स्मॉल कैप को देखिए कितना ऊपर ट्रेड कर रहा है। स्मॉल कैप ने यहाँ पे जो है 2023 के मार्च में लो लगाया था 8682 का, और यहाँ पे फरवरी 2024 में हाई लगाया 1669 का। तो ऑलमोस्ट 92% का नॉन स्टॉप रैली देखने को मिला। अगर इस पूरे रैली में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो है आपको एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन, रेड कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है 12,500 के सपोर्ट पे। नहीं तो नॉन स्टॉप जो है यहाँ पे हम लोगों को स्मॉल कैप में रैली देखने को मिला। इससे पहले अगर देखेंगे 2020 में भी एक नॉन स्टॉप रैली देखने को मिला था। उसके बाद जो है यहाँ पे 5 to 6 मंथ का एक कंसोलिडेशन, साथ ही साथ जो है गिरावट देखने को मिला था।
वापस से जो है यहाँ पे आपको एक अच्छा ब्रेकआउट दिया 10,000 के लेवल के ऊपर, और उसके बाद जो है इमीडिएटली अगर 10,000 के लेवल के ऊपर से भी हम लोग बात करेंगे तो तकरीबन 50% का एक लगातार रैली दिया, कहीं भी कोई भी गिरावट देखने को नहीं मिला। इसके साथ ही अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे निफ्टी मिड कैप की, मिड कैप निफ्टी में भी हम लोगों को लगातार यहाँ पे तेजी देखने को मिला, और यहाँ पे भी एक मंथ का ओनली आपको नेगेटिव कैंडल देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी अगर हम लोग बात करेंगे 2023 में लो लगाया था, 2023 के मार्च मंथ में लो लगाया था 29,200 का, उसके बाद जो है यहाँ पे आपको 49,780 का हाई लगाया, तो तकरीबन 21,000 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिला। ऑलमोस्ट अगर बात करेंगे तो 70% से ज़्यादा का रैली यहाँ पे देखने को मिला। इससे पहले भी यहाँ पे भी एक रैली हुआ था, एक रिट्रेसमेंट हुआ, यहाँ पे अब रैली हो चुका है। एक बात तो क्लियर है, जो मिड कैप और स्मॉल कैप में नेक्स्ट 4 to 5 मंथ के लिए या तो गिरावट होगा या कंसोलिडेशन होगा। अब इस दो में से जो होगा वो हम लोगों को नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी एक बहुत जबरदस्त रैली हुआ था, उसके बाद इतना गिरावट नहीं हुआ, वापस से मार्केट जो है संभल गया। तो एक कंसोलिडेशन जब तक नहीं होगा तब तक जो है वापस से रिस्की होगा। अब जरूरी नहीं है जो आप जिस स्टॉक में एंट्री लिए हैं वो उस स्टॉक में भी इतना गिरावट होगा ही, क्योंकि हो सकता है वो स्टॉक अभी अभी ब्रेकआउट दिया हो, तो ब्रेकआउट फेल्योर होने का चांस है, लेकिन यहाँ पे कम चांस है। अगर कोई भी यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे, अगर जस्ट ब्रेकआउट के लेवल से ऊपर उठना स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पे जल्दी लोग प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई स्टॉक आपको 100%, 200%, 300% मूव कर चुका है तो फिर वहां पे अगर थोड़ा सा भी गिरावट होता है तो लोग वहां पे पैनिक करके निकलना स्टार्ट कर देते हैं। अगर एग्जांपल लेंगे तो IRFC, NHPC, SJVN, RVNL, HSCL, ये सभी वो स्टॉक है जिन्होंने लास्ट 1 ईयर में एक बहुत ही जबरदस्त पैसा बना के दिया, मोर देन 100%, 200% का पैसा बना के दिया है। तो यहाँ पे इन सभी स्टॉक्स में जैसे ही आपको थोड़ा सा गिरावट आता है, जितने भी लोगों ने नीचे के लेवल पे लिया है वो लोग अपना प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से और गिरावट हो जाता है। तो हम लोगों को अभी के लिए क्या करना चाहिए, तो बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटजी आपका होना चाहिए। आपको ऐसे स्टॉक को ढूंढना है, मैं क्लियरली यहाँ पे आपको पैटर्न बना के बता देता हूँ। आपको ऐसे स्टॉक को ढूंढना है जिसमें गिरावट हो चुका है और स्टॉक अब कंसोलिडेशन मोड में है और यहां से स्टॉक रिवर्सल कर सकता है। आपको ऐसे स्टॉक को ढूंढना है, या फिर स्टॉक काफी टाइम से एक रेंज में फंसा हुआ है और उसके बाद इस खराब मार्केट में अगर यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है तो फिर आपको एक अच्छा तेजी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर लार्ज कैप की बात करेंगे तो लार्ज कैप में कुछ स्टॉक्स में जो है अब मोमेंटम आना स्टार्ट हुआ है, वहां पे आपको तेजी मिल सकता है। निफ्टी आईटी आज मार्केट गिरा फिर भी स्ट्रांगली ट्रेड कर रहा था, यानी कि आईटी सेक्टर में एक अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। मेटल सेक्टर के ऊपर आपका ध्यान रखना चाहिए। मेटल सेक्टर में जो स्टॉक्स अभी तक रैली नहीं किया है उन सभी स्टॉक्स में एक अच्छा तेजी आ सकता है। इसके साथ ही अगर बात करेंगे ऑटो सेक्टर में तेजी आ चुका है, बट ऑटो सेक्टर में जो कुछ एक कंपनी है जो कि स्पेयर पार्ट्स को बनाती है वहां पे तेजी आना बाकी है, और उसमें कुछ अच्छी कंपनियां हैं जैसे मदरसन सूमी है, एमसुमी है। तो इन सभी स्टॉक्स में जो है आपको एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है। तो इन सभी स्टॉक्स को आपको आइडेंटिफाई करना है, उसके ऊपर आपको रिसर्च करना है, और टर्निंग अराउंड जितने भी अगर कंपनी की बात करेंगे गिरावट हो चुका है, यानी कि जब रैली हुआ तब वो स्टॉक गिरा, गिरने के बाद एक अच्छा बेस बन चुका है। अब अगर ये यहाँ से निकलेगा तो फिर आपके लिए रिस्क बहुत कम है, क्योंकि अगर आप इस लेवल पे यहाँ पे निवेश करते हैं तो आपके लिए रिस्क बहुत कम हो जाता है, और अगर आप यहाँ पे बाइंग करेंगे तो डेफिनेटली जो है आपको बेनिफिट होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर आपने इस लेवल पे बाई किया, सपोज जब यहाँ पे ब्रेकआउट आया यहाँ पे बाई किया या यहाँ पे बाई किया, तो फिर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप अभी भी एक अच्छे प्रॉफिट में हैं। लेकिन जितने भी लोगों ने इस लेवल पे बाई किया, इस लेवल पे बाई किया या इस लेवल पे बाई किया, उनके पास बिल्कुल भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने पोजीशन लेना स्टार्ट किया और मार्केट में गिरावट होना स्टार्ट हुआ। वो सभी लोग यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे। जितने भी लोग यहाँ पे आपको एंट्री लिए हैं वो लोग क्या करेंगे, पार्शियल प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो हर तेजी के बाद एक मंदी आता है,
हर तेजी के बाद एक मंदी आता है और हर एक मंदी के बाद एक तेजी आता है। तो यहाँ पे जो है आपको वेट करना है। यहाँ पे भी आपको एक रिट्रेसमेंट देखने को मिला था, वापस से ब्रेकआउट हुआ, एक अच्छा तेजी। यहाँ पे एक कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट, एक अच्छा तेजी। अगर प्रीवियसली भी आप देखेंगे तो यहाँ पे ब्रेकआउट, एक अच्छा तेजी। बिल्कुल सिमिलर सिनेरियो आपको यहाँ पे भी देखने को मिला। निफ्टी में भी बात करेंगे तो निफ्टी आपको हैवी वेट हो जाता है, सभी लार्ज कंपनियां होती है, इसी वजह से आपको इतना ज्यादा मोमेंटम देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप निफ्टी में भी देखेंगे, जिन्होंने भी 12,500 पे बाई किया वो एक अच्छे प्रॉफिट में बने हुए हैं। उनसे कम प्रॉफिट में जिन्होंने यहाँ पे एंट्री लिया वो लोग बने हुए हैं। लेकिन जो लोग यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं वो लोग आपको सबसे ज्यादा रिस्क में है। तो यही चीज होता है, जो लोग टॉप पे बाइंग करते हैं वो हमेशा ट्रैप होते हैं। जो लोग इस लेवल पे बाई किए हैं या इस लेवल पे बाई किए हैं, डेफिनेटली वो कुछ पैसा बना के निकल जाएंगे। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, आप किस कंपनी को बाई कर रहे हैं, किस लेवल पे बाई कर रहे हैं, किस लिए बाई कर रहे हैं, आइदर टेक्निकल या फंडामेंटल। ये सभी पॉइंट्स आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तभी जो है आपका पैसा बनेगा। हो सकता है इस मार्केट गिरावट में कुछ अच्छी कंपनियां आपके पास होंगी, वहां पे एसएल हिट होगा, वो नेचुरल फिनोमिना है, वो सभी के साथ होता है, आपके साथ भी होगा, हम मेरे साथ भी होता है और बहुत से लोगों के साथ होता है। इस चीज को आपको अंडरमाइन नहीं करना है, आपको अपने प्रोसेस को फॉलो करना है। एसएल आ रहा है, एसएल दीजिए, वहां से निकलिए, वापस से अपॉर्चुनिटी मिलता है, अगर वो कंपनी अच्छा है आपको वापस से अपॉर्चुनिटी दे रहा है, वहां पे पैसा लगाइए। अगर नहीं मिल रहा अपॉर्चुनिटी, कोई बात नहीं, आप दूसरे अपॉर्चुनिटी को सर्च कीजिए। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट्स जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।